हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, लेकिन हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है सरफेस एरिया। वो भी लगभग खत्म चैप्टर हो गया है, फिनिश हो गया है। नया चैप्टर आया है सरफेस एरिया है ना, वॉल्यूम। ठीक है, ये क्लास 10 का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्वेश्चन करने हैं। हमने एक्सरसाइज 13.1 से स्टार्ट किया है। पहला आपका क्वेश्चन ये है। बेसिकली इस चैप्टर को करने से पहले आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, क्योंकि हम जब भी 3D या 2D क्वेश्चंस करते हैं तो हमें फॉर्मूले के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हम जब क्वेश्चंस करेंगे फॉर्मूले बताते रहेंगे, आप उसको पेन और कॉपी लेकर नोट डाउन करते रहिएगा। वो उतने क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपको फॉर्मूला बताते रहेंगे, आप याद करते रहोगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में बोलता ये है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्लियर, हमसे क्वेश्चन में कहता है 2 क्यूब्स हैं, हर एक क्यूब का, देखो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो बहुत मारूंगा। समझ में आएगा बात? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या कह रहा है कि 2 क्यूब है और हर एक का वॉल्यूम कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया कुछ नहीं करना है, हम एक, तो इसका मतलब वो कह रहा है 2 क्यूब है, एक का वॉल्यूम 64 है। हमने कहा क्यूब तो आप ऐसे तो बनाओगे, तो आपको क्यूब तो सबको बनाना आता होगा। स्क्वायर बना करके उसके इन एंड्स को ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर, ये क्यूब बन गया। 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 64, तो एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है। तो आप पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। तो वॉल्यूम ऑफ ईच कोन हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, समझ में आ गई बात? अब हमसे कहता क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ क्यूब याद कर लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट भी कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो ए क्यूब होता है। कितना होता है? ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, हम फॉर्मूले के लिए एक वीडियो बना देंगे, सारे फॉर्मुलेज पे बेस्ड वीडियो का, वो आप अभी देख सकते हैं। क्लियर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? ए क्यूब है। ठीक है, तो हमसे बोला तो गया है कि ए क्यूब है, तो इसको देखो ए क्यूब इज इक्वल टू हम 64 लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन में दिया गया 64। अब हम कहेंगे ए इज इक्वल टू 64 रूट, और ये क्यूब है तो यार क्यूब रूट लग जाएगा। अब हमको पता है यार 64 का तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं क्यूब रूट से। 4 का टेबल तो आता है, यहाँ 16 हो जाएगा। 4 4 जा 4 1 जा। अब हमने क्लास 8 में यही तो पढ़ते थे। अब देखोगे हमने पढ़ा ही नहीं था क्लास 8, दिमाग तो कहीं और चलता रहता है। सही कह रहे हैं नहीं? ठीक है, तो यहाँ 64 है, ये क्या हो जाएगा इतना। लेकिन अब तो पढ़ लो, जो हो गया सो हो गया, यहाँ पढ़ाई करो। तो 64 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्लियर, हमारी ए की मतलब साइड ऑफ द क्यूब, ए क्यूब की जो साइड है, मतलब इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी। और क्वेश्चन में तो कहता है 2 क्यूब है, दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया। तो यार इन क्यूब्स को आप अगर ज्वाइन कर लोगे, उसको मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, जो साइड निकाली है, मतलब इन्होंने कहा अगर 2 क्यूब्स को आप ज्वाइन कर दें, तो हम चलो 2 क्यूब्स हैं उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब ज्वाइन करोगे तो इनकी कंडीशन चेंज नहीं हो जाएगी, मतलब कुछ ऐसे ऐसे इनको जोड़ दीजिए इस टाइप से। ठीक है, तो देखो इनकी जो हाइट होगी, बेसिकली हमारा कहने का मतलब है, जैसे मान लो सपोज दैट क्यूब है, क्यूब को अगर आप जोड़ोगे तो देखो ऐसे हो जाएगा ना 2 क्यूब। तो इट मीन्स देखो हम जो बता रहे हैं समझना, इसकी जो लेंथ होगी, मैं इसको इससे लिखता हूं, जो इसकी लेंथ होगी ये क्यूबॉइड बन जाएगा। क्योंकि देखो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी भाई, 4 इसका कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर, लेकिन विड्थ इसकी 4 ही रहेगी और हाइट भी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। विड्थ और हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप जोड़ रहे हो ना, तो जोड़ोगे तो उसकी साइड, मतलब ऐसा, पहले ऐसे 2 हैं, मतलब अलग अलग समझ लो, ऐसे 2 हैं, आपने उनको अगर जोड़ दिया, मान लो ये 4 है ये 4 है, तो यही तो हो गया, बढ़ गया ना 8। तो लेंथ आपकी 8 हो जाएगी, बट ब्रेथ और हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं। तो ये अब क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब आपको क्यूबॉइड, वो क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए जैसे 3 होते, 3 अगर होते तो 3 को जोड़ते तो लेंथ कितना हो जाता, 12 हो जाता, लेकिन ब्रेथ एंड हाइट सेम रहती। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो लेंथ 8 हो गई, ब्रेथ 4 हो गई, और हाइट कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर, अब देखो आपको क्या करना है, हमने इसका लेंथ भी निकाली, ये तो सब नोट कर लोगे कैसे आया। अब हमको जो क्वेश्चन में कह रहा है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड नोट कर लीजिए। टोटल सरफेस एरिया
ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL होता है, क्लियर। 2L लेंथ कितना है 8 इंटू B की वैल्यू कितनी है 4 प्लस B 4 और हाइट 4 प्लस H की वैल्यू कितनी है 4 और LB कितना है 8, क्लियर। 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, यही तो होगा। अब देखो 2 हो जाएगा 32 ऐड करोगे तो 64 ही तो होगा, और प्लस का 16 कर लेना। 2 ब्रैकेट में 64 16 80, इट मीन्स हम कहेंगे 80 इंटू 60 कितना 60 कितने 160 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, वीडियो को फिर से रिपीट कर लो, आना चाहिए, आएगा ही। आया समझ में? कहाँ दिमाग लगा रहे भैया, पढ़ाई कर लो। नहीं करना है तो ना करो, कौन कहता है? दिमाग कहेगा तभी तो पढ़ोगे, हमारे कहने हो ना कहने से तो पढ़ोगे ही नहीं। कहते हो कि कहाँ पढ़ा रहे हैं, समझा ही नहीं रहे हैं। हम समझा रहे हैं, इसको पढ़ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। हम सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। बेसिकली हमने इसको पूरा नोट नहीं किया, लेकिन हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। आपको बुक में लिखा होगा, कहता है वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब क्या है, एक वेसल है, वेसल जैसे आप सॉलिड्स कोई भी चीज हो सकती है। कहता है वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। तो ये आप हेमिस्फीयर ऐसा कुछ बनाइए। देखो एक चीज याद रखना भाई, जब भी आप सरफेस वॉल्यूम पे क्वेश्चन करते हो आप डायग्राम को अपने माइंड में जरूर सेट करना है, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बना पाओगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ये वाले। तो क्वेश्चन को कहता गया वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, तो हमने एक होलो हेमिस्फीयर बना दिया। कुछ इस टाइप से आपका हेमिस्फीयर हो जाएगा, क्लियर। ये आपका होलो हेमिस्फीयर हो गया। उसके बाद कहता है माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक हमने सिलेंडर रख दिया। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या बना दीजिए, सिलेंडर रख दीजिए। तो हमने देखो इसके ऊपर सिलेंडर भी रख दिया, क्लियर। कुछ ऐसी चीजें आपको करनी है क्वेश्चन में, आपको देखना है क्या हो रहा है। कहता है वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब यहां से लेकर के यहीं तक तो होगा डायमीटर, और ये है 14 सेंटीमीटर, क्लियर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। इट मींस यहां से लेकर के यहां तक टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, क्लियर। हमसे कहता है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इनर सरफेस। क्वेश्चन समझ में आया? वो ये कहता है कि एक हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर पे आपका एक सिलेंडर रखा गया है, हॉलो सिलेंडर रखा गया है। तो जो वेसल फॉर्म हुआ है, जो सॉलिड फॉर्म हुआ है, हमें उसकी टोटल सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया कैलकुलेट करनी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, बताऊं ना बताऊं? ठीक है चलो नहीं बताऊंगा, चलो भैया ठीक है बताता हूं। मतलब मेरा कहने का है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप क्या करना, हमेशा उन क्वेश्चंस पे टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया आप दोनों सॉलिड्स के लगाने। दोनों जो फिगर देखिए भाई, दो सॉलिड्स को मिलकर तो बना है सॉलिड। दो जैसे ये सिलेंडर है, ये हेमिस्फीयर है, दोनों को जोड़ा तब ऐसा बना। तो आप इसका टोटल मत लगाओ और ना इसका लगाओ, आपको क्या करना है इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि देखो इसके अंदर ये इंक्लूडेड हो गया ना, तो कर्व भी लगेगा ना। टोटल कैसे, टोटल का मतलब ये अलग होता है, ये अलग होता है, तो टोटल लगाने की कोशिश करते हैं ना। अगर वो अलग अलग फिगर्स दिए होते तो पूछता टोटल सरफेस एरिया तो सॉलिड निकालो। तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया, आप पहले उसको लिख लीजिए। गिवन दिया गया है कि अब वेसल, ये चलो ठीक है, हमसे कहा गया है कि जो डायमीटर है, डाया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर का डाया दिया है वो 14 सेंटीमीटर है। तो यार रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करोगे, डायमीटर हमेशा उसका आधा, इट मींस ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का आधा होता है। तो हमने क्या मतलब रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, तो हमने 7 सेंटीमीटर। तो एक चीज सोचो यार, हमारा ये जो सिलेंडर है वो इसी के ऊपर तो रखा है, इट मींस रेडियस सिलेंडर का भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ये समझ नहीं बात, क्योंकि ये रखा तो इसके ऊपर ही है, तो जितना इसका बेस बना रहा है उतना उसका भी बेस।
तो रेडियस कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेडियस सेम होगा, कितना होगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, सेकेंड थिंग हमको एक चीज दिखानी है कि हमको हाइट सिलेंडर की नहीं पता, हमको ये हाइट सिलेंडर की नहीं पता, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, कैसे निकालोगे सोचो। एक चीज याद रखना, हेमिस्फीयर की हाइट उतनी होती है जितना उसका रेडियस होता है, याद रखना। तो रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर तो है, तो हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर भी कितनी होगी 7। अब एक चीज याद रखना, ये बात नोटिस कर लेना भाई, कहीं पे भी लिख लेना, जहां पे लिखना चाहते हो दिमाग में, कॉपी में, एक डायरी होगी तुम्हारी उसमें नोट कर लेना कि जो रेडियस होगा हेमिस्फीयर स्फीयर का वही उसकी हाइट होती है। तो हमने इसको तो 7 सेंटीमीटर माना, तो रेडियस का 7, तो इसकी हाइट। अब आपको टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 दी है ना, तो यहां लिखो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की हाइट कैलकुलेट करेंगे तो भाई 13 टोटल है और उससे 7 माइनस कर देना, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगी। क्लियर, समझ में आई कहानी हमने क्या बताई भाई। यहां से यहां तो टोटल 13 था, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 13 7 क्या 6 सेंटीमीटर, टोटल 13 है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 सेंटीमीटर तो बचेगा, तो सॉरी 6 सेंटीमीटर तो बचेगा। अब आपको इतना आ गया, अब टोटल मतलब इनर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फॉर्मूला लगाइए, इनर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमको इनर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालनी है। हमने क्या भी बताया, जब भी इस टाइप के फिगर दिए हो आप उनका दोनों का कर्ड लिख लो। तो देखो इसका क्या है 2 पाई आर एच, कर्ड यहां लिख दे रहा हूं, एक मिनट, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर, हमने आपसे कहा कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, तो आप कहोगे 2 पाई आर एच रख लेंगे, ठीक है, प्लस फिर आपसे कहता है कर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो याद रखना 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में अगर कहता है कि यूज पाई 3.14 तो यूज करना, नहीं तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना। इफ कंडीशन है कि अगर पाई की वैल्यू आपसे बोलता है 3.14 लेनी है तब आपको 3.14 लेनी है, नहीं तो पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। क्लियर, तो हमने कहा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आपने कहा यहां से कॉमन क्या मिलता है, हमने कहा 2 पाई आर मिलता है, क्योंकि देखो आपको कॉमन मैंने क्यों लिया, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है ना, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। क्योंकि 2 पाई तो यहाँ पे भी कॉमन, 2 पाई तो यहाँ पे भी कॉमन, तो 2 पाई आर तुमने कॉमन ले लिया, बचा क्या h प्लस 2 पाई, यहाँ पे r बचा। क्लियर, ये तो आपको 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r, ये तो सिलेंडर का बन गया ना। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस, ये याद फॉर्मूले नोट कर सकते हो ना, हमने क्या बताया था। अब देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया था, रेडियस 7, तो 7 कर दोगे। हाइट कितनी दी है क्वेश्चन में, हाइट आपको सिलेंडर की हाइट रखनी है, कितनी आएगी 6, तो 6 रख देना, प्लस रेडियस कितना दिया है, देखो यहां से यहां तक रेडियस भी तो 7 है। क्लियर, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 44 इंटू 6 और 13, यही तो हो जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे भाई, इनका मल्टीप्लाई तो कराना है, तो 13 4 से कितना होता है 52, कैरी 5, 13 4 से 52 और 52 और 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया है। एक बार जब डायग्राम आप बनाते हो तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए करना। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कर लो नोट और फिर आगे बात बताते हैं। ठीक है, बात आगे बताते हैं क्या है, लेकिन अभी नोट करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि बात तभी बताऊंगा जब नोट कर लोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। वो बात क्या है, ये क्वेश्चन पहले नोट करिए, समझिए, ना समझ में पूछिए, जल्दी फास्ट। समझ में आया कैसे क्वेश्चन किया, ठीक है। बात अब नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, तब तक सस्पेंस है, बात है क्या, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को करते रहिए शेयर और सब्सक्राइब, देखते रहिए। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।